नारायण। अतः 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के ज्ञाता हैं, सो आप कृपा करके ये बताइए कि किस देवता की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए तथा उनका क्या फल है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 तथा विष्णु की 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया एक इतिहास में कहता हूं, सो ध्यान लगा करके सुनो, जो कि बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। व्यवस्थक मनवंतर में एक बार सब देवताओं सहित इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे तथा उनका क्या कर्म था। यह सुन बृहस्पति जी ने कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु आपकी ही नगरी में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्र आदि देवताओं का यथा विधि पूजन कर आदर सत्कार कर अपने ग्रह में स्थान दिया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। फिर उसने पूछा कि हे सुधर्मा, इतनी राज्य लक्ष्मी तथा वैभव तुमको कैसे मिल गया? साथ ही तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ दान व तपस्या किया है जिससे ब्रह्म काल से पहले की बात भी तुम जानते हो, यानी कि जब ये सृष्टि प्रकट हुई थी तब से तुम हो और अभी तक इतना सुख भोग रहे हो, ऐसा क्या तुमने कर्म किया है? सुधर्मा ने कहा, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, यानी कि एक कल्प बीत जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इंद्र ब्रह्मा कई हो चुके थे कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम यहाँ स्वर्ग में आए और हमने जो भी अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मैं मांस भक्षी गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकार ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु के मंदिर में ही गिर पड़ा। उस समय मांस के लोभ से एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ते उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए, यानी उसको मुंह में पकड़े मंदिर के चारों ओर। बताइए यहाँ पे क्या चल रहा है, और हम लोग श्रद्धा से लगाएंगे तो हमें कितना फल मिलेगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागने लग गए। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच में मेरी मृत्यु भी हो गई। अब प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने भी विधि पूर्वक भगवान श्री नारायण की प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। इसलिए लोग कार्तिक नवमी, ये शुक्ला नवमी, इच्छा नवमी भी कहते हैं। इसलिए लोग किसकी प्रदक्षिणा करते हैं? आंवले की। वस्तुतः आंवले के साथ भगवान शालिग्राम की भी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है। और तुलसी की भी करनी चाहिए। एक मैं यहाँ बात कह दूं, ये थोड़ी कथा लंबी हो जाएगी। केवल आंवले का वृक्ष रख करके पूजा नहीं की जाती है। आंवला, बहेड़ा, तुलसी और शालिग्राम, इन तीनों का संगम होता है, तब उसकी परिक्रमा दी जाती है, तो वो पूरा है। अब आप दुनिया में जाएंगे तो लोगों को देखेंगे खाली आंवले की पूजा करती है औरतें, उसी के नीचे बैठ के खा लेती है, उसी के नीचे बैठ के भोग अर्पण करती। नहीं, यह अधूरी विधि है। पूर्ण विधि क्या है? आंवला, तुलसी, बहेड़ा और भगवान शालिग्राम को रख करके तब सेवा पूजा की जाए, तब उसका फल मिलेगा। कल भक्ति केंद्र में होगा यहाँ पर। तो यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरापुरी में जाकर भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की जाए तो उसे अनंत फल प्राप्त होता है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसको उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। क्या बात है। यदि मथुरापुरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धर्म स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यानी मथुरा नहीं जा सकते तो अन्य धर्म स्थान क्या क्या होते हैं? गुरु का स्थान, सत्संग भवन या मंदिर, वहां जाकर के करें। यदि यह भी संभव ना हो तो
ब्राह्मण विष्णु की प्रतिमा, गौ या गौ का स्थान, तुलसी या शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा एवं आपके गुरुदेव के स्थान सहित समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही तुलसी या शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ ब्राह्मण देव मंदिर, तुलसी वन, साधु वैरागी परमहंस गृहस्थ वेद उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। इसलिए ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल उठ करके शौच स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए सूर्य उदय होने से पहले परिक्रमा को आरंभ करें, जो हम प्रभात फेरी देते हैं। ब्राह्मण देव स्थान, तुलसी तथा शालिग्राम की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, परंतु नगर परिक्रमा सूर्योदय से पहले ही होनी चाहिए। इति नित्य स्वाध्याय संपूर्णम। श्रीमन नारायण नारायण।